हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज ओपन माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा क्लोज यूनियन बीटा क्लोज टू इन्फिनिटी, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू। यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो आपको नहीं लेनी वो 1 और 2 है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो डिनोमिनेटर है उसके रूट्स हैं ये 1 और 2। तो उन पॉइंट्स पर ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा जहाँ पर फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब यहाँ से आपको रेंज निकालनी है और यहाँ से कंपेयर कराना है, तो आपको अल्फा और बीटा मिल जाएंगे। इसको आप y मान लो। सो y इक्वल टू 5 - x अपॉन x² -3x+2। मल्टीप्लाई करा लो क्रॉस, ये हो जाएगा x² इंटू वाई माइनस 3y इंटू एक्स प्लस 2y इक्वल टू 5 - x। ठीक है, x वाले टर्म्स एक साथ आप क्लब कर लो, ये हो जाएगा x² इंटू वाई एंड प्लस एक्स आप कॉमन कर लो, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ। सी हो जाएगा आपका दैट इज 1 - 3y प्लस 2y - 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको रेंज क्या है, मतलब x की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं उन सब के लिए जो y आएगा वही आपका रेंज है। मैं यहाँ पर सिर्फ x की दो वैल्यू आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, बाकी x आप रियल नंबर से कोई भी वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर x की सारी वैल्यू एक्सेप्टेबल है एक्सेप्ट 1 और 2। तो y क्या जीरो पॉसिबल है? चेक कर लेते हैं कि क्या y जीरो पॉसिबल है। बिल्कुल, यहाँ पर अगर आप देखोगे न्यूमरेटर में अगर आप x की वैल्यू 5 रखते हो तो y जीरो आता है, तो रेंज में आपके जीरो भी आएगा। सेकेंड केस ये बनता है कि y जीरो ना हो, y जीरो ना हो तो y की क्या क्या रियल वैल्यू पॉसिबल है वो कैसे निकलेगा। तो यहाँ से हमने x में क्वाड्रेटिक बना रखा है। अब अगर हमें रियल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए अपने को डिस्क्रिमिनेंट जो है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा b² यानी कि 1 - 3y का होल स्क्वायर -4ac y इंटू 2y - 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो 1 + 9y² एंड माइनस का 6y, और यहाँ से इसको अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, हो जाएगा 8y² नेगेटिव एंड प्लस 20y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं तो 9 - 8 दैट इज y², और यहाँ से कितना बचेगा, दैट इज प्लस का 20 एंड -6 तो प्लस का 14y, और यहाँ पर आपका बच जाएगा दैट इज प्लस का 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करते हैं, आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें। तो ये हो जाएगा आपका y² प्लस 2 × 7 × y, सो +7² एंड -7²। ठीक है, +1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये तो आपका बन जाएगा y + 7 का होल स्क्वायर एंड माइनस ये आपका हो जाएगा 48 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस 48 को अपन क्या लिख सकते हैं, y + 7 का स्क्वायर -4√3 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, a² - b² का फॉर्म जनरेट हो गया यहाँ पर आपका। सो y + 7 + 4√3, दूसरे ब्रैकेट में आपको हो जाएगा y + 7 - 4√3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, वह भी कर यूज कर लेते हैं यहाँ पर। तो एक वैल्यू आपकी आ जाएगी -7 - 4√3, सेकेंड विल बी 4√3 एंड माइनस का 7। ठीक है, सो यहाँ से आप क्या करते हो, प्लस माइनस प्लस। सो अपने को यहाँ पर पॉजिटिव चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो वाई क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर, -∞ से -7 - 4√3। ठीक है, अब यहाँ पर क्लोज इंटरवल का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी लगी हुई है। यूनियन क्लोज 4√3 -7 कॉमा इन्फिनिटी। ठीक है, अभी जो 4√3 - 7 है, इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे कितनी आएगी, 4√3 यानी कि 4 × 1.7 कराते हो आप एंड -7, तो ये कितना आएगा, ये आपका 6.8 समथिंग आएगा एंड -7, तो ये -0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा आपका। ठीक है, -0 पॉइंट समथिंग कुछ रहने वाला ये। तो एक बात तो क्लियर है कि जीरो इस इंटरवल में आएगा आपका। वो जो जीरो था ना, y = 0 हमने जो वैल्यू निकाली थी यहाँ पर ये वाली, वो भी इसमें इंक्लूडेड है, तो उसकी अलग से टेंशन नहीं लेनी आपको, इसी इंटरवल में वो वैल्यू इसमें कवर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका बेसिक रेंज आ गया जो आपको चाहिए था। अब आप यहाँ से कंपेयर करा लो, तो पहले इंटरवल में आपका अल्फा है, दूसरे में आपका बीटा है, तो पहला वाला आपका अल्फा हो जाएगा एंड सेकेंड विल बी बीटा।
अब यहाँ पर उसने पूछा था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कर लो यहाँ से। ये माइनस आप कॉमन करते हो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, 7 स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर, और इसका ट्वाइस कर दो, क्योंकि जब आप इनको ऐड करोगे तो जो नेगेटिव 2ab वाले टर्म्स वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 यहाँ से कितना आ जाएगा 49, और इस ये तो आपका 48 ही लिखा हुआ है, दैट इज 2 टाइम्स हो जाएगा 97। सो 2 7 जब 14, 1 2 9 18, 194, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर चेक कर लेते हैं कौन सा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। तो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।